हेलो गाइस, आज मैं हल्दी घाटी जहाँ पर महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था। मेरी जिंदगी की रोशनी, तू मेरी हर ख्वाहिश, तू मेरी हर कहानी। तेरे संग जिंदगी बन जाए, तेरे संग ख्वाबों को भूल जाए। तेरे संग जिंदगी बन जाए, तेरे संग ख्वाबों को भूल जाए। तेरे संग दिल को चुराने लगी तेगी, तेरे संग दुनिया भुलाने लगी। तेरे संग दुनिया भुलाने लगी। तेरे संग तानी हर लम्हा मुझे, तेरी हर बात पे दिल को समझाना है। तेरी आंखों में खोना मैं चाहता हूँ, तेरे बिना क्या दे जय हो। तेज सलाम आयु। बिल्कुल सर, राधेशा। तेरी हर मुस्कान मेरी जिंदगी की रोशनी, तू मेरी हर ख्वाहिश। तेरे संग जिंदगी बन जाए, तेरे संग ख्वाबों को भूल जाए। तेरे संग जिंदगी बन जाए, तेरे संग ख्वाबों को। गाइस, ये है हल्दी घाटी, यहाँ से शुरू। यहीं पर ही महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था। यह जंगल देख सकते हैं आप, टोटल अकबर से। ये संरक्षित स्मारक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये चेतक की समाधि है, जो कि महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था और उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए चेतक वॉज द बिलव्ड एंड फेवरेट हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप। चेतक जो था वो महाराणा प्रताप जी का सबसे प्यारा घोड़ा था और उस लड़ाई के अंदर बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। 18 जून 1576 ईस्वी में उन्होंने अपने लड़ाई करते हुए अपने महाराणा प्रताप जी को बचाया और रक्त तलाई में, जहाँ पर वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर कूद गया और उनको बचाया, उसमें उनकी डेथ हो गई थी। सांस ही चेतक नाले को लगाते हुए लड़खड़ा कर गिर गया एवं मालिक महाराणा प्रताप
की गोद में उसने अंतिम सांस ली। ये चेतक घोड़े की समाधि है, यहाँ पर उसको गाड़ा गया। और ये मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है, सब प्राचीन है। प्राचीन शिव मंदिर है। ये कब का है? मतलब ये मंदिर 1576 में बड़ा हो। 1576 का मंदिर है। समाधि से पहले का मंदिर। समाधि से भी पहले का मंदिर है। अच्छा, क्या माला वगैरह नहीं मिलती लगाने के लिए समाधि के लिए? नहीं, इधर कहीं है, नहीं है। हाँ, वही मैंने देखा था। चलो ठीक। चेतक की समाधि है ये। यहाँ पर उनको लाओ, देखो। ये हमारे पिताजी। यहाँ पर देखो आंवले की चाय मिलती है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ओम माली है। हाँ, ये देखो आंवले के है और ये कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अरे आंवले की चाय पहली बार सुन रहा हूँ मैं। ये लीजिए, टेस्ट करें। मीठा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं घरों में। और किसी को टेस्ट करने का। ये सामने महाराष्ट्र से आए हैं लोग, पूरी टीम। ये ऊपर का स्मारक के लिए जाएगा ना? और इधर आगे आगे लीजिए। तो ये आप आंवले का कब से कर रहे हो? ये मैं 2013 से कर रहा हूँ। कहाँ से सीखा? अगर अपने आप सेल्फ बनाता रहा, बिगड़ता रहा, बनाता रहा, बिगड़ता रहा। अच्छा, कितने साल हो गए आपको? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से। आंवला कहाँ से लाते हो? आंवला ही आसपास से खरीद लेता हूँ। खुद बनाते हो? बहुत शानदार बनाया आपने। विदाउट। आपका शुभ नाम? मेरा ओम माली नाम है। ठीक है। कहाँ रहते हो? मैं श्रीनाथ जी नाथद्वारा। नाथद्वारा। ठीक है, कुछ कहोगे यहाँ के बारे में? ये वीर भूमि है, अच्छी किस्मत वाले हैं जो हम यहाँ पैदा हुए, यही बिजनेस करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत। और वो सामने है, वो सामने टावर है ना? स्मारक है, स्मारक। चलो ठीक है। और ये का मंदिर है क्या? नहीं, अम्र प्याऊ। ठीक है। वो एक गाना है, हल्दी घाटी को पूत कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। तो वास्तव में इनके विषय में आप पढ़ोगे, इनके भाले के विषय में, कहीं 80 किलो का, कितने किलो का भाला था। इनकी झीलम। यहाँ पर देखो बहुत सारा राखियाँ बांध रखी है महाराणा प्रताप के लिए स्मारक पर। ये नीचे बहुत बड़ी खाई। वो म्यूजियम है। संग्रहालय की ओर जाते हुए
अब हम हल्दी घाटी म्यूजियम में आए। यहाँ पर ऊँट घोड़े सबकी राइडिंग होती है। ले ली मैंने वहाँ पे खाने पीने की स्टॉल हैं, कचौरी समोसे। राजस्थान में प्रसिद्ध है कचौरी समोसे, मिर्ची बड़ा, आलू बड़ा, चाय, कुल्फी। ये राजस्थान में कॉमन है। देखते हैं अंदर शूटिंग करने देंगे नहीं देंगे, कि अपन जैसे ही चलेंगे। देश का प्रथम जीवंत ऐतिहासिक संग्रहालय है। ये भोजनालय, चलो आ जाओ। संग्रहालय में प्रवेश करते हुए ये हमारे महाराणा प्रताप जी का मिट्टी स्टैचू, ये मेवाड़ाधिपति महामंगलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। बहुत ही शानदार नजारा। यहाँ खड़ो, शानदार नजारा है। सामने चेतक घोड़ा, जिसकी हमने समाधि स्थल देखा, बहुत ही वफादार। ऊपर देखिए संग्रहालय निर्माणाधीन। यहाँ पर महाराणा प्रताप जी है, ये उनके संग जो एक भील सैनिकों ने भी उनकी मदद की थी, आदिवासियों ने। भील पिंजा जो भी नाम है, ये उनके सेनापति हमीद और ये भामाशाह, जिन्होंने उनको पैसों से मदद की थी। और ये उनके संग एक सेनापति जो उनके जैसे ही लगते थे। बहुत ही शानदार नज़ारा। यहाँ पर महाराणा प्रताप का चेतक, ये पूरे युद्ध की बता रखा है, किस तरह से उनकी मदद की किन किनों ने। ये दुश्मन मुगल सैनिकों के ऊपर प्रहार करते हुए महाराणा प्रताप जी। संग्रहालय के अंदर प्रवेश करते हुए अंदर क्या है, टिकट देना क्या? महाराणा प्रताप was born in 9th May 1548 कुंभलगढ़। शायद प्रवेश का कुछ है। ताला है ना? अच्छा, ये बंद है क्या? जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सूद कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं,
इनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के उड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के टापों, हाथियों की चमकारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध प्लानिंग या मीटिंग देखते हुए हॉल में पधारो सभी मेहमान। आ जाओ अंदर आ जाओ। युद्ध प्लानिंग या मीटिंग यह रणा साहब में हेल्पर्स सहयोगी जिन्होंने युद्ध में मदद की और योद्धाओं के ये फोटो लगे। अब यहाँ से आगे संग्रहालय समाप्त तो होगा और आगे अपने गांव के बारे में दिखाया कि अपने गांव के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। पता हाँ इन सुबह ने महाराणा प्रताप की मदद की थी। पुरोहित गोपीनाथ, मां साने जगन्नाथ, मानसिंह सोनगरा पाली, रामदास राठौड़, परमवीर झाला बिदा, मानसिंह, भीम सिंह डोडिया, योद्धा पठान हकीम खां सूरी, रावत सांगा चुंडावत, वीरवर प्रधान भामाशाह, ताराचंद कावड़िया, मानसिंह राजावत, कल्याण पड़ियार, वीर पुरोहित जगन्नाथ, वीर भीलू राणा पुंजा, चारण रामा सांधु तंवर, ग्वालियर प्रताप सिंह तंवर, शालीवाहन मेहता, भवानी सिंह तंवर, बारठ मेहता, जयमल रावत, कृष्णदास चुंडावत। ये महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा
तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। प्रकाश महल है। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी जी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। तेरे संग चल मेरी चाहत है जीना अब मुश्किल। शानदार जगह शेषनाग। शायद यहाँ बोटिंग भी होती है। बोटिंग होती है क्या? गन्ने का जूस, गन्ने के रस की प्राचीन चरखी ऐसी होती थी। गन्ने का जूस मिलता है क्या यहाँ? मिलता है क्या? कितने का? 2 गिलास दे दो। यहाँ गन्ने नहीं, ये तो नकली है, असली थोड़ी। सामने भी देखो, ये चड़स देखो यहाँ पे। हाँ निकालो ना, बर्फ मत डालना ना। अरे विश्वास है। महाराणा प्रताप म्यूजियम कैंटीन। ये चड़स बता रखा है कि चड़स कैसा होता था। अच्छा, जैसे कि ओरिजिनल हो। ओरिजिनल है। ऐसा लग रहा है जैसे ओरिजिनल भैंस गाय फाइबर का है। हाँ, दोगे। ये ओरिजिनल है। पीछे की ये बैलगाड़ी है ना, ये पहले गांव में ऐसी होती थी। क्या कमाल के बनाया रखा है। बहुत ही शानदार नज़ारा। हाँ? रेस्टोरेंट है। एक थाली में भोजन करो। खाना तो अपन लेट हो गया। ये राजस्थान का खाना है, दाल बाटी। बाहर जाओ, कोका कोला। अपन को 2 जगह और जाना है। बहुत शानदार बना हुआ, बहुत ही शानदार। सही जगह है। ये पावटी पानी निकालने की कैसे निकालते हैं? पावटी, हाँ, इसको अपन कहते हैं चड़स। जैसा कि हुबेहूब है। हाँ, के अंदर आप देखोगे शेर, गेंडे, क्रोकोडाइल वगैरह। सब जानवर है। ये दुकानें, मसाज सेंटर। ये गांव की औरतें कुएं से पानी भरते हुए।
लाओ पापा। यहाँ कालबेलिया रहते हैं, उनके बारे में बताया। जो सांपों को पकड़ते हैं, हिरण, यहाँ की गाडुला लोहार, एक जिन्होंने प्रण लिया कि जब तक तो महाराणा प्रताप नहीं लौटेंगे वैसे ही रहेंगे। आज भी वो मकान नहीं बनाते हैं। अच्छा, ये है गाडुला लोहार। यहाँ पाए जाने वाले ऊंट, बहुत शानदार। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर म्यूजियम आर्ट है। यहाँ पर राजस्थानी जूते, कपड़े वगैरह मिलते हैं। हाँ, यहाँ का जो प्रसिद्ध है शरबत वगैरह वो सब यहाँ का है, गांव का, आसपास के गांव का। और यहाँ संग्रहालय के नीचे दुकान है, यहाँ मिलता है गुलाब जामुन, चंदन शरबत आदि चीजें। ये गांव का है। जब लोग देवी देवताओं के जाते हैं, ये यहाँ की बैलगाड़ी, राजस्थान की, मेवाड़ की। राजस्थान में खाने के लिए मिर्ची बड़ा। मीठी तो नहीं, कड़ी चटनी कटा दो, 3 कटा दो भाई साहब, 3।